Excuse me, do you know this address? Oh sorry, मैंने तो देखा ही नहीं कि आप रेडी वाली हैं। आपको कहाँ इंग्लिश आती होगी? मैं भी ना पागल हूँ। अच्छा मैं हिंदी में पूछती हूँ आपसे। आप ये एड्रेस, ये डायरेक्शन, ओहो डायरेक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में? रास्ता। ये रास्ता जानती हैं क्या आप? वैसे देखिए मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, पर वो बाय मिस्टेकनली मुझसे इंसल्ट हो गई। आई एम रियली सॉरी। और वैसे जो भी मैंने अभी बोला वो समझ आया क्या आपको? से कहाँ ही समझ आया होगा आपको, वो भी तो मैंने इंग्लिश में ही बोला है ना। माय बैड। कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लूँ। Excuse me, I know this address. Go straight and take left. There will be your location. क्या तुमने इंग्लिश में बोला है सर? बाय द वे मैं समझ गई तुमने इंग्लिश में कैसे बोला। तुम्हारी रेडी के बगल में वो बड़ा सा ऑफिस है ना, यहाँ पे 2-4 लोग आते जाते होंगे, बात करते होंगे आपस में, तो तुम सुन लेती होगी। वही 2-4 वर्ड इंग्लिश के तुमने सीख लिए हैं, अब मेरे सामने खड़े होकर झाड़ रही हो, है ना? वैसे तुम एक बात बता दूं, 2-4 इंग्लिश के वर्ड बोलने से ना तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा नहीं हो जाएगा, रहोगी तुम चाय वाली। देखिए, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। आपने मुझसे एड्रेस पूछा और मैंने आपको बता दिया, तो आप अपने एड्रेस पे जा सकती हैं। देख तू मुझे मत सिखा मुझे किससे और कैसे बात करनी चाहिए। आई समझ, अपनी औकात में रह। है तू रेडी वाली, मेरे से जुबान लड़ा रही है खड़े होकर। एक्सक्यूज मी मैम, हु आर यू? यू आर टॉकिंग टू दीज पीपल इन रॉन्ग वे। समझिए आप, आपको इन लोगों से ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है। इसमें सारी गलती आपकी है। आपने इनसे इंग्लिश में रास्ता पूछा और ये तो रास्ता बता रही थी ना आपको, फिर आपने इनकी बेइज्जती की। हाँ, यही सोच के कि इनको तो पढ़ना लिखना आता नहीं होगा, इनसे तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ, इनकी बेइज्जती कर सकती हूँ। आपको कोई हक नहीं है, समझे? हो गया तुम दोनों का, बोल लूं मैं अब कुछ? और आप हमारे बीच में ना ही बोले ना तो ज्यादा बेटर होगा। आपने भी 2-4 इंग्लिश के वर्ड क्या बोल लिए, ये मत समझिए कि आप बहुत 30 मार खाए हैं। आए बड़े, और हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन है आप? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। मैडम, मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई भी नहीं होता। बस मुझे जहाँ पे गलत होता वो दिख रहा है, मैं वहाँ गलत होने से रोक रहा हूँ, समझिए आप। और आपको इनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आप क्या समझती है कि पढ़ाई पर सिर्फ आप जैसे अमीर लोगों का हक है? नहीं, आप गलत है। यहाँ पे पढ़ाई पर सबका हक होता है, समझे? और हाँ, आप महीने का कितना कमा लेती होंगी? 10,000, 20,000, 30,000, इतना कमा लेती होंगी ना आप एक महीने का? जितना आप एक महीने में कमाती है ना, उतनी इनकी एक हफ्ते की कमाई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इनसे पूछ सकती हैं। इतना होने के बाद भी ये आपसे तमीज से बात कर रही हैं और आप इनको अपने सामने कुछ समझती नहीं हो। आपको पता है जो आपने इनके साथ किया ना, उसे हरासमेंट कहते हैं। अगर ये चाहे ना तो आप पे केस लगा सकते हैं। और हाँ, फिर आपको पता ही है हरासमेंट के केस में कितनी लंबी जेल होती है। समझदार होंगी ना आप? देखिए इतनी छोटी सी बात के लिए कंप्लेन क्या करनी है? ठीक है मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ ऐसे बदतमीज से बात की, मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं चलती हूँ। रुकिए मैडम, ये कोई तरीका नहीं हुआ माफी मांगने का। आप इनसे दोबारा माफी मांगिए, नहीं तो अभी मैं पुलिस को फोन करूंगा और आपको जेल करवाऊंगा। अब भैया आप रहने दीजिए ना, इनसे कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे इनको देखने में तो ये बहुत अच्छे घर की लग रही हैं, लेकिन इनके अंदर ना मैनर्स नाम की चीज नहीं है। मुझे लगता है ना इनके पेरेंट्स ने इन्हें सिखाया ही नहीं है कुछ भी, कि बाहर लोगों से कैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। तुम जानती हो, तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें पलट के जवाब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने लोगों की इज्जत करना सिखाई है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि लोग छोटे हो या बड़े हो, गरीब हो या अमीर हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए। और तुम इतनी देर से मेरी बेइज्जती ही किए जा रही हो। देखो मैंने तुम्हें तुम्हारा एड्रेस बता दिया है, तुम जा सकती हो प्लीज। निकलिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, आज के बाद आइंदा से किसी को भी किसी के काम या उसके कपड़े से जज मत करना। क्या पता जिसे तुम वीक समझ रही हो वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो आगे से ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट, क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। देखिए, आपको मुझसे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आपने तो उस लड़की को बहुत अच्छा सबक सिखाया। उसे तो ये लगता था कि पढ़ाई पे ना इनके जैसे अमीर लोगों का ही हक है, पर आपने उसे गलत साबित कर दिया। अच्छा, वैसे कितने पैसे हुए? 10 रुपए हो गए चाय के। मेरे पास खुले तो नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। अब कोई बात नहीं, आप ये रखिए, आप जब आएंगे तब दे देना। ठीक है।